हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? सभी बच्चे अच्छे हो तो बेटा सभी बच्चों का स्वागत है आज फिर से हमारे चैनल पे जो है बेटा क्लास 6 हिंदी मीडियम। और बच्चों, मैं हूं आप लोगों की मैम यानी अम्बा प्रिया मैम जो आपको पढ़ाती है साइंस। तो आपको बेटा यहां तक तो पता चल गया होगा अभी तक कि मैम और अमित सर है ना, दोनों हैं जो बेटा आपको साइंस और मैथ्स पढ़ाते हैं। आप सभी बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखा होगा। तो बच्चों, सभी बच्चे को रेगुलरली पढ़ाई करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद कमेंट, अगर कोई डाउट आ रहा है तो बच्चों को कमेंट पूछना है। और तीसरी बात, उसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि बेटा आप सभी बच्चे दोस्तों के साथ मिलकर के इस लेक्चर्स को देख पाओ। ऑल राइट, तो चलिए बेटा जल्दी से हम शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज किया था चैप्टर नंबर 2 का। ऑल राइट, तो आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 चैप्टर हमने कर लिए बेटा। पहला हमने किया भोजन, ये कहां से आता है। उसके बाद बेटा हमने सेकंड चैप्टर किया है भोजन के घटक, जिसमें हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा है। थर्ड है बेटा हमारा तंतु से वस्त्र तक, चैप्टर नंबर 3 आपके साइंस का। ऑल राइट, और इसे भी बेटा हम बहुत बिंदास होकर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजे में पढ़ने वाले हैं। और चुटकियों में बेटा हम सारी चीजों को कवर कर लेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी लगा लेंगे। ठीक है, तो आर यू गाइज रेडी? सभी बच्चे क्या रेडी हैं मैम के साथ आगे बढ़ने के लिए? तो बच्चों चलो, वेरी गुड। एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो और लाइक कर दो कि यस मैम सब एकदम बढ़िया चल रहा है, बिंदास चल रहा है। और बेटा शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी बेटा अपडेटेड वीडियोस आपके पास आएंगे वो नोटिफिकेशन में कैसे दिखेंगे आपको? वो तभी दिखेंगे जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे, है ना। चलिए बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 राइट। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? तो चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। अब बात यहाँ पे आती है कि मैम ये तंतु क्या है ना, बिग क्वेश्चन मार्क इन योर माइंड। उसके बाद वस्त्र तक पहुंचने का क्या मतलब है ना, क्योंकि चैप्टर से ही हमें पता चल रहा है कि हमें पढ़ना क्या है। बच्चों आपको एक इमेज भी दिख रही होगी एकदम अच्छी सी, जिसमें बहुत सारे क्लोथ्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे कपड़े आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो मैम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली है, जैसे बेटा मैंने ये पहना है, ये मैंने पहना है, यानी कि ये वस्त्र मैंने पहना है, ये आखिर बना कैसे? हमने तो, अब बच्चे बोलेंगे मैम मार्केट गए वहां से खरीद के ले आया और पहन लिया अच्छे से। क्या इतनी सक बात है? अच्छा एक बात बताओ, ये बेटा किसी न किसी फैक्ट्री से तो आई होगी, है ना, सप्लाई हुई होगी। वो कैसे किया? तो वो इस वस्त्र को बनाया। अब बेटा इसके बनाने का जो प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में कि आखिर तंतु, बेटा तंतु को अगर समझा जाए तो एक धागा से आप कंपेयर कर सकते हो। आगे मैं बताने वाली हूं कि एक धागे से, एक तागे से, तंतु से वस्त्र का, इतने फैंसी फैंसी ड्रेसेस हम देखते हैं, अलग अलग ओकेजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, आखिर ये बना कैसे? तो फिर से बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा है, तो जल्दी से बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपन पढ़ाई करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये कहानी क्या है। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे कितने सारे बेटा क्लोथ्स हैं। सभी बच्चे देखिए फटाफट से आपको कौन सा पसंद आया इसमें से? बच्चे को कौन सी ड्रेस पसंद आई? देखो बेटा टी शर्ट है, शर्ट है, हुडीज है, उसके बाद कैप है, स्कर्ट है ना। उसके बाद देखो बेटा मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, है ना, मुझे तो ये बहुत पसंद है, हुडीज बहुत पसंद है मुझे। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे कॉलर वाले टी शर्ट्स भी हैं, अलग अलग कैप भी हैं। तो जितने भी कपड़े क्लोथ्स आप देखते हो, जितने भी अलग अलग ड्रेसेस, फैंसी ड्रेसेस, अगर आपको स्कूल ड्रेसेस, जितने भी देखते हो, यूनिफॉर्म, जितने भी कपड़े हैं, जितने भी यूज करते हो, वो आखिर बना कैसे, है ना, वो आखिर बना कैसे? तो बेटा वो बनते हैं तंतुओं की मदद से। कैसे बनते बेटा? तंतुओं की मदद से बनते हैं मैम। अब बात आई फिर से यहाँ पे कि मैम तंतु क्या है? मैम तंतु क्या है बेटा? तंतु को इंग्लिश में कहते हैं फाइबर्स। क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं। कि आखिर ये तंतु से वस्त्र बना मैम, तो आप कुछ तंतु के बारे में भी इलैबोरेट करो हमें, है ना। वस्त्र तो हमें दिख रहा है कि वस्त्र हमने पहना है, लेकिन तंतु क्या होते हैं?
तंतु के बारे में मुझे बताओ। तो बेटा चलिए आप जल्दी से जान लेते हैं तंतु के बारे में। चलो यहाँ पे दिख रहा है सभी को, दिख रहा है बेटा सभी को। चलो तो बेटा तंतु के बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिर तंतु होता क्या है ना। तो आप क्या करना बेटा, अगर आपके घर में है ना, अगर आपके घर में कोई जैसे फटा कपड़ा हो या फिर पुराना कपड़ा हो जो अपन यूज में नहीं लाते हैं, उस कपड़े को अगर आप थोड़ा सा फाड़ करके देखोगे तो आपको उनमें कई सारे धागे दिखाई देंगे। अगर मैं बेटा अपने शर्ट की बात करूं है ना, अपने टी शर्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, ये वुलन है ना, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं इससे एक एक तागे को निकाल सकती हूँ। आपने बेटा स्वेटर बिनते हुए मम्मा को देखा होगा, स्वेटर बिनते हुए मम्मी को देखा होगा, उसमें क्या होता है, धागों को जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो बेटा ऊन से वो बिन रही है, वो ऊन भी कई सारे तागे से मिलकर के बने हैं, कई सारे तागे से मिलकर के बने हैं। जैसे कि ये इमेज में देखो, ये बेटा एक कपड़ा है ना, एक कपड़े है जिसे क्या किया गया, एक ऑब्जर्वेशन के लिए, हमें समझने के लिए हम देखने वाले हैं। इस कपड़े से बेटा हम क्या कर रहे हैं, हाथों से एक एक तागा निकाल करके यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक तागा निकाल करके बेटा हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ये एक एक तागा को जोड़ जोड़ करके ये बेटा बनाया। अब देखो, अब जो बेटा ये तागा है, ये तागा भी बहुत सारे तागा से मिलकर के बने हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, सुई में बेटा धागा सभी ने पिरोया होगा। जैसे मम्मी कोई चीज सिलना है तो बोल देती है बेटा इसमें थोड़ा सा इसमें क्या कर दो, पिरो दो, धागे को पिरो दो। तो आप क्या करते हो, जैसे ही करते हो तो आपको दिखता है कि वो धागे के ऊपर कई सारे धागे हमें दिखते हैं और उसे पिरोने में हमें क्या होती है, परेशानी होती है। तो फिर अपन पानी वगैरह लगा करके उसे अच्छे से इस तरह से मसलते हैं और फिर क्या करते हैं, हम पिरोते हैं। तो वो जो कई सारे धागे दिखे, वो पतला सा तागा भी कई सारे तागे से मिलकर के बना है। तो वो जो बेटा हर एक तागा है, हर एक जो आप देख रहे हो समूह, वो क्या है बेटा, वो उसे हम कहते हैं तंतु। उसे क्या कहते हैं हम, तंतु। क्या कहते हैं बेटा उसे हम, तंतु। जैसे कि देखो यहाँ पे बेटा बहुत सारे तागे आपको दिख रहे होंगे और इन तागों की मदद से हमारे लिए वस्त्र बनाए जाएंगे। लेकिन इन तागों में भी बेटा कई सारे तागे मिले हुए हैं, तो वह हर एक तागा क्या कहलाएगा, तंतु कहलाएगा। और यही कहानी होती है बेटा, तंतु से किसका निर्माण हुआ, तागे का निर्माण हुआ और तागे से क्या बनेंगे, वस्त्र बनेंगे। यहां तक की बातें सभी को समझ में आई? कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए बेटा, करेक्ट है, सभी को समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं कि तंतु के बारे में मैम हमने पढ़ा है ना, तंतु के बारे में हमने पढ़ा, तो तंतु के बारे में और भी कुछ जानकारी हमें लेनी चाहिए है ना। तंतु के बारे में और भी बेटा बहुत सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे कि तंतु होते हैं बेटा, तंतु दो प्रकार के होते हैं। तंतु जिसे बेटा रेशा भी कहते हैं, तंतु को रेशे भी कहते हैं, रेशा। तो तंतु को बेटा दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक तंतु, और नेक्स्ट है आपका कृत्रिम या फिर बेटा संश्लेषित तंतु। ठीक है, दो तरह के तंतु होते हैं। अब मैम प्राकृतिक तंतु क्या है, तो बच्चों आपको ये पता होगा कि प्राकृतिक तंतु का मतलब है जो नेचर ने हमें दिया है, जो प्रकृति में है। जैसे कि बेटा रुई है ना, जैसे कि रुई हो गया आपका प्राकृतिक तंतु। जैसे कि बेटा ऊन, ये क्या है, प्राकृतिक तंतु है, भेड़ से हमें मिलता है, जंतु से प्राप्त होता है हमें, है तो लेकिन प्राकृतिक है ना, उसे तो बेटा हम नहीं बनाते हैं। लेकिन कृत्रिम तंतु बेटा वो तंतु है जो मानव निर्मित होते हैं, जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। जैसे कि बेटा नायलॉन, नायलॉन की रस्सी के बारे में सुना होगा बेटा, बहुत मजबूत होती है। नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, ये सभी क्या होते हैं बेटा, जिसे कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता है, यानी कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये बेटा प्राकृतिक तंतु हो गए। अब इन प्राकृतिक तंतु से भी बेटा वस्त्र बनाए जाते हैं और इन कृत्रिम तंतु से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। रेयॉन के बेटा जो आपके नायलॉन होते हैं उसके सॉक्स आते हैं ताकि ज्यादा दिन तक टिके,
है ना। रेयॉन बेटा कृत्रिम रेशम, कई सारी रेयॉन की साड़ियां आती है, बहुत सारे कपड़े आते हैं। ऊन, जैसे बेटा ऊन से बहुत सारे स्वेटर्स बनते हैं। रुई से बेटा, रुई से क्या बनता है, रुई से सूती कपड़े बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, कॉटन के कपड़े बनते हैं, जो कि हम गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं। तो अब बेटा सबसे पहले आज जो हम अपने सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम रुई के बारे में, कि रुई से हमें तागा कैसे मिला और सूती कपड़े कैसे बने। ठीक है, चलो तो बेटा देखो, रुई जो है बेटा ये क्या है, प्राकृतिक तंतु है। क्या है बेटा, ये प्राकृतिक तंतु है, यानी नेचर ने हमें दिया है, यानी ये पौधे से प्राप्त हो रहा है ना। पौधे को आप तो नहीं बनाए हो, है ना, वो क्या है, वो बेटा पहले से हमारे पृथ्वी पे है, नेचर ने हमें दिया है। तो इसीलिए रुई क्या है, प्राकृतिक तंतु है। रुई मिला कहां से बेटा, कपास के पौधे से, कपास से। किससे मिला, कपास। कपास में बेटा फल लगते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे इसको और अच्छे से देखो, ये बेटा देख रहे हो ये इमेज, इस तरह से छोटे छोटे बॉल होते हैं और एक समय आने के बाद ये बॉल क्या होता है, ओपन होता है और इससे हमें रुई निकलता है। ये बेटा किसकी टहनी है, कपास के पौधे की। कपास के पौधे से हमें रुई प्राप्त होता है। देखो कैसे रुई बन रहा है, कैसे रुई खिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे खिला हुआ रुई भी आप देख रहे होगे, रुई। ठीक है, तो बेटा अब इस रुई की क्या, कपास की क्या की जाती है, खेती की जाती है, बहुत भारी तादाद में इसे उगाई जाती है। वहां से हमें क्या मिला, वहां से हमें मिल गया रुई, वहां से हमें मिल गया रुई। तो क्या रुई मिल जाने से तुरंत वस्त्र बन जाएगा, उससे नहीं बनेगा। रुई हम लाए, बहुत सारे प्रोसेस हमें करने होंगे वस्त्र तक पहुंचने के लिए। तो कैसे हम करेंगे भाई, कैसे हम करेंगे, बताओ क्या क्या हमें करना होगा। तो बेटा जब रुई को लाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो बहुत सारे लोग जो उनमें काम करते हैं वो हाथ से चुन चुन करके अलग अलग करते हैं। उसके फल से रुई को अलग अलग करके रखते हैं, इकट्ठा करते हैं। और यह जो बेटा प्रक्रिया है, हस्त चयन विधि जिसे हम कहते हैं, पृथक्करण वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। हस्त चयन, चयन मतलब होता है बेटा चुनना, हस्त मतलब होता है हाथ, यानी हाथ से चुनने की विधि। हाथ से हम रुई को अलग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को बेटा क्या कहा जाता है, कपास ओटना। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कपास ओटना। कपास को ओटा जाता है। ये प्रक्रिया सब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं टर्म्स बोल रही हूं आपसे पूछ सकता है बेटा, कपास ओटना किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, हस्त चयन विधि द्वारा फलों से रुई को अलग करने की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कपास ओटना कहते हैं। तो अब हमने क्या कर दिया, अब हमने रुई को इकट्ठा कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे चलने से पहले, उससे पहले हम एक और प्राकृतिक तंतु के बारे में समझते हैं। वो हमें कहां से मिलता है वो हम समझते हैं। रुई तक की तो बात समझ में आ गई, कपास से मिला हमें। अब बेटा एक और होता है आपका जूट। जूट की बोरियां आपने देखी होगी बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, अनाज को स्टोर करते हैं। जूट की बोरियां सभी ने देखी होगी, जिसमें हम अनाज को पैक करते हैं। देखा है आप सभी ने, कितने बच्चों ने देखा है, बताओ जल्दी से एक बार। वेरी गुड बेटा, सभी ने देखा है। तो बेटा जो जूट जो होती है वो हमें कहां से मिलता है, पटसन के पौधे से। तो जूट भी क्या है बेटा, प्राकृतिक रेशा है या फिर तंतु है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमें पौधे से मिला। तो क्योंकि नहीं, प्राकृतिक में भी बेटा जानतव तंतु अलग होता है और पौधे वाले तंतु अलग होते हैं। जो हमें पौधे से मिला वो पौधे वाले तंतु, जो जंतु से मिला जैसे ऊन, रेशम, ये सभी क्या हो गए, जानतव रेशे यानी जानतव तंतु। ठीक है, तो बेटा देखो कपास की खेती आप सभी ने देखा होगा बेटा, ऑलमोस्ट सभी जगहों पे उगाए जाते हैं, है ना। अब कपास की खेती होती है बेटा, इसकी जो तना है, ये पौधे के जो बेटा तने भाग होते हैं उससे जूट को निकाला जाता है। इसे की खेती की जाती है, किसी तालाब में इसे डुबाया जाता है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद इसके तने को ऊपर से क्या किया जाता है बेटा, इसकी परत को निकाल करके जूट की क्या की जाती है बेटा, पोटली बनाई जाती है। ठीक है, और उसे फिर यूज करते हैं, उसे सुखाया जाता है, फिर उसका यूज करते हैं हम बोरियां बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों में, इसके बाद रस्सी बनाने के लिए। ठीक है, चलो बेटा अब बात करते हैं रुई से। तो हमें मिल गया बेटा, रुई से हम क्या बनाने वाले हैं, सूती कपड़े बनाने वाले हैं।
तो अब आते हैं वापस से रुई पे से, आते हैं अब कहाँ पे बेटा कि अब हमें कपड़ा बनाना है, तो कपड़े बनाने के लिए हमें सूती तागे की कताई भी तो करनी होगी। रुई से डायरेक्टली कपड़े तो नहीं बनेंगे ना, रुई से पहले हमें तागा बनाना होगा, सूती तागा बनाना होगा, फिर उस तागे को बिन बिन करके वस्त्र बनाना होगा। तो सबसे पहले बेटा सूती तागे की कताई करेंगे, हम धागे इकट्ठे करेंगे, तागे इकट्ठे करेंगे कॉटन के। तो बेटा आपको पता होगा चरखा का नाम सुनकर के बापूजी का याद आता है, महात्मा गांधी। उन्होंने बेटा इसका क्या किया था, स्वचालन किया था। तो ये क्या बेटा, चरखा। चरखा का उपयोग क्या किया जाता है बेटा पहले जमाने में, अभी भी बेटा बहुत जगह यूज होता है। चरखा का यूज तागे काटने के काम में लाया जाता है, तागे बनाने के काम में लाया जाता है। तो यहां से सूती तागे की कताई पहले बेटा चरखे से होती थी, लेकिन अब बेटा बहुत ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो अब तागा काटने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बेटा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हमें कम समय में ज्यादा उत्पादन चाहिए, तो हम मशीनों की मदद लेते हैं। लेकिन शुरू कहां से हुई थी, चरखे से ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया बेटा, सूती तागे हमें मिल गए, सूती तागे की हमने कताई कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सूती तागे की कटाई कर ली है ना, सूती तागे की कटाई कर ली, तो हमें अब क्या मिल गया बेटा, अब मान लो कि हमें क्या मिल गया, इकट्ठा सूती तागा हमें मिल गया। हमें क्या मिल गया, सूती तागा हमें मिल गया। अब इस तागे का यूज हम कहाँ करेंगे, कपड़े को बनाने के लिए करेंगे। क्या करेंगे, कपड़े को बनाने के लिए करेंगे। तो तागा अब बेटा हम इकट्ठा रखते हैं। अब इस तागे को कैसे यूज करना है ना, इस तागे को कैसे यूज करना है वो हम सीखेंगे अपनी अगली लेक्चर में, कि तागे से वस्त्र को कैसे बनाया जाएगा, कौन कौन से प्रोसेस हमें फॉलो करने हैं, और उन प्रोसेस का नाम क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, डन है बेटा। यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार समराइज करो। तंतु क्या होता है बेटा, तंतु के बारे में मैंने आपको बता दिया। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित यानी कि कृत्रिम तंतु। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें प्राकृतिक तंतु के बारे में पढ़ना है आपके सिलेबस में, तो रुई और पटसन के बारे में यानी जूट के बारे में। अब बेटा हमें क्या करना है, तागे से वस्त्र तक जाना है, तो तागे तक की काम तो हमारे पास हो गई, तागा हमने इकट्ठा कर लिया। अब इससे वस्त्र कैसे बनेगा वो हम अगली लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए बेटा, तो आज की जो लेक्चर है यहीं तक रखते हैं। यहां तक बेटा मैंने आपको पढ़ाया है उसे एक बार अपने बुक से रिवाइज जरूर कर लेना जब भी आप अगला लेक्चर देखोगे। ठीक है, ताकि चीजें और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और फिर बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम और भी अच्छे से जानेंगे, जिसमें हम वस्त्र का इतिहास जानेंगे कि पहले के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, और वस्त्र बनाना सीखेंगे कि तागे से कैसे वस्त्र का निर्माण होता है। करेक्ट, चलिए बेटा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, क्लास 6 हिंदी मीडियम को शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बेटा कमेंट भी कीजिए, और मिलते हैं अब अपनी अगली लेक्चर में। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।